नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा था, उसका पार्ट तो आपका सीरीज़ आपकी चल ही रही है। साथ में मैंने इंडियन फिजिकल मैप स्टार्ट किया था। तो उसमें जैसे कि मैंने कल आपको इंडिया की बाउंड्री जो लगती हैं अदर कंट्री से वो बताई थी, और अदर कंट्री इंडिया को कितने स्टेट को कनेक्ट करती हैं, कितने स्टेट को टच करती हैं, ये मैंने बताया था। जैसे कि ये इम्पोर्टेंट था। चलिए आज पढ़ते हैं। जैसे कि आज जो हम जानेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे, मेनली इंडिया का मैप देखते हैं, उसके बाद टॉपिक डिसाइड करेंगे। हाँ जी, देखिए चलिए आज आपको बताते हैं कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक, इसका इसका अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है और किस एरिया में पड़ता है। जैसे कि कहाँ से कहाँ तक है आपका। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि इसका जो एरिया है, आप नॉर्थ टू ईस्ट जानते होंगे। जैसे कि चलिए मैप कर लेते हैं। ये आपका यहाँ से लेके ये 8.4 जो इसका सबसे निचला हिस्सा पड़ता है, जिसे मैं बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये आपका 8.4 से लेके 8.4 से 37.6 तक पड़ता है। यहाँ पे 37.6, ओके, जो आपका ये लॉन्गिट्यूड है। और लैटिट्यूड जो आपका है 67 पॉइंट, देखिए ये आपका जो पड़ता है 67 पॉइंट से स्टार्ट होता है, 67.2 और 97.25 तक, 97.25, ओके। चलिए अब देखते हैं इसके लास्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। नॉर्थ का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, ये मैक्सिमम आपको बताऊंगा। जो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखते हैं सबसे पहले कि उत्तर का बिंदु कौन है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो इसका जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पड़ता है वो हमारा सियाचिन हिमनद है, सियाचिन ग्लेशियर जो आपका यहाँ पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर। ये आपका नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट। अब देखते हैं कि हमारा जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो आइए साउथ मोस्ट पॉइंट जानते हैं। देखिए इसका जो साउथ मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, यहाँ पे कन्याकुमारी पड़ती है। कन्याकुमारी जो इसका साउथ मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में स्थित है, ओके। अब देखते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो जैसा कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में एक लोहित जिला है, उसमें एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है किबिथ। किबिथ नाम है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि ये यहाँ पे आपका किबिथ नाम का एक गांव है, जिसमें हमारा सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्ट मोस्ट पॉइंट। चलिए वेस्ट मोस्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि जो हमारा वेस्ट मोस्ट पॉइंट, जैसे कि पश्चिम बिंदु, जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश में बोथ में बता रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जैसे कि पश्चिम बिंदु, गुजरात में गौरमाटा का एक रण है, कच्छ का रण, उसमें गौरमाटा है, गौरमाटा। यहाँ पे आप जाएंगे ऋण पे, गौरमाटा पड़ता है, गौरमाटा, ठीक है, गौरमाटा, ओके। मैंने आपको बता दिया। जो हमारा लॉन्गिट्यूड है 8.4 से 37.6, और जो हमारा लैटिट्यूड है 67.5 से 67.5 से 97.25, ओके। अब देखते हैं कि हमारी जो कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और कहाँ किस किस स्टेट से गुजरती है, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि ये देखिए आपको ये जो ये रेखा दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, ये आपको शो हो रही होगी, ये बना देता हूँ क्लियर। ये गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास में काफ़ी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी एक, कि जो वसंत विषु पूछा गया था, उसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट को पड़ता है। तो 21 जून को जैसे क्वेश्चन था
हमारा बसंत विषु कब पड़ता है, तो 21 मार्च को था। और इसी की जगह पूछ सकता है कि कब सूर्य जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने होता है, तो 21 जून होता है। और कब दोबारा विषु पड़ेगा, तो 22 से 23 सितंबर, जैसे कि 22 से 23 सितंबर डेट जो दे रखे हैं। ओके, तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से स्टेट है, जैसे इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा जो आप इजीली याद कर पाएंगे। गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात, ये गुजरात हो गया आपका। गुजरात के बाद राजस्थान से भी लगता है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ये पश्चिम बंगाल आपका, फिर त्रिपुरा और मिज़ोरम। मिज़ोरम, तो इसके लिए जो आप इजीली जान सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एक आप सीधी लाइन में जाएंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। बट इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि मित्र पे गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, चलिए बताते हैं को। मित्र पर, जैसे मित्र पर मा से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, तो हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा। मित्र पर, पा से पश्चिम बंगाल, मित्र पर गमछा, गमछा लिखा है बट इसे लिखेंगे जो गमछा में लिखेंगे, गमछा, सॉरी गमछा लिखते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, तो माँ से आपका मिजोरम हो जाएगा, और ता से त्रिपुरा, पास से पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारी मेन टाइम है जिससे हमारा इंडिया का टाइम कैलकुलेट होता है, वो रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, और उसके लिए भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं। तो देखेंगे अगर वो आप रेखा, तो हमारी ये यहाँ से निकलती है, देखिए शो नहीं कर रहा है बट मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी रेखा जाती है, ऐसे जाती है, 82.5 ईस्ट होती है, ईस्टर्न होती है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो ईस्टर्न पूछ, इसमें लिखा होता है ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न, काफ़ी लिखा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 82.5 ईस्ट जो रेखा होती है ये गुजरती है, इससे हमारा मेन टाइम कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो देखिए नेपाल से गुजर रही है, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश में पड़ती है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है ओमूज, ओमूज, जैसे कि मेरे सर ने बताया था, तो ये मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, ओमूज। देखिए ओ मूज, मूज। ठीक है, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़। ठीक है, ओ मूज। ओके, चलिए एक मिनट लाइन पे रहेगा, जैसे कि बैटरी स्लो हो रही है तो करंट कर देता हूँ, एक मिनट।
ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंडिया का मैप बता दिया कि आपका हमारा जो लैटिट्यूड है, मैग्नीट्यूड, अक्षांश और देशांतर कितना है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से गुजरती है, और मेन टाइम किस किस स्टेट से गुजरती है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से गुजरती है। ऑप्शन दे रखा होता है 4, इसमें पूछ लेता है किस स्टेट से गुजरती है। ओके, चलिए आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। कुछ जो मोस्टली इम्पोर्टेंट पूछ लिए जाते हैं कि सबसे अधिकतम तापमान टेम्परेचर वाला कौन सा स्थान है, सबसे कोल्ड स्थान कौन सा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए न्यू मैप ओपन करते हैं। चलिए इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर वाला कौन सा स्थान है, अधिकतम तापमान वाला, तो देखेंगे बरिया वाली है बीकानेर में, बरिया वाली ज़िला बीकानेर में। ठीक है, जो आप ये राजस्थान में देखेंगे तो बरिया वाली ज़िला बीकानेर में पड़ता है, जहाँ सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। अब सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जो है दराज है, लद्दाख में, लद्दाख में है आपका दराज। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। जैसे कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मिनिमम जो इस यहाँ की बारिश होती है, मैक्सिमम मिनिमम 11,875 मिलीमीटर बारिश होती है। तो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में आपको हिमालय बता दूंगा। गारो खासी जयंतिया, जिसे शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है, उसी में खासी जो गारो खासो है आपकी, खासो जयंती, खासो पहाड़ी जो हिल्स है, उस पर एक स्थान है मौसिन राम। तो सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है मौसिन राम में। और किस पहाड़ी पे स्थित है, खासी, गारो खासी पे स्टेब्लिश है। सबसे ऊंचा शिखर, इंडिया का ऊंचा शिखर वैसे तो आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848। बट जैसा कि अभी चीन ने दोबारा इसे नापा था, तो इसमें कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, जैसे कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के टकरार से, तो आप जानते हैं कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो इसने बताया था जो 8,848.86, ठीक है, मीटर ऊंचाई है। मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया, लोएस्ट टेम्परेचर बता दिया, मैक्सिमम बारिश कहाँ होती है बता दिया, और हाईएस्ट अब बता देता हूँ। हाईएस्ट जो शिखर है इंडिया का, तो K2 है, जो K2 कहाँ पे स्थित है, जिसे कालाकोरम कहते हैं। कालाकोरम में K2 आपकी, K2 जम्मू कश्मीर में स्टेब्लिश है। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर ऐसे पूछेंगे तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी ब्रह्मपुत्र है, सॉरी सिंधु नदी जो गुजरती है, सिंधु नदी आपकी जो मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलती है, होते हुए भारत से दर्रे से होते हुए निकल के बलूचिस्तान में चली जाती है। ये सब की लंबी नदी है। बट अगर पूछेगा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत में जैसे कि एशिया में तो आप देखते हैं कि भारत, अगर सिंधु की बात ना करें हम, सॉरी अगर हम बात ना करें भारत में, तो सिंधु नदी पड़ती है लंबी। अगर हम बात करें कि भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका बहाव है, द्रोणी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, अब पूछते हैं कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। जैसे कि जो हमारा माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में, क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप, तो असम में माजुली द्वीप है, यहाँ पे आपका है माजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इसका एरिया कितना है, एरिया आपसे अर्थ नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, कि 1500 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आप जानते हैं कि थार का मरुस्थल है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो मंगोलिया में, मंगोलिया की राजधानी क्या है, और मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल पड़ता है, कमेंट कीजिएगा आप। ओके, जैसे कि अभी काफ़ी न्यूज़ में था, तो मे भी हो सकता है कि पूछा जाए आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। ठीक है, और दक्कन के पठार में ही एक भाग पाया जाता है बस्तर का पठार। तो भारत का जो बस्तर का पठार है, उसमें टिन का उत्पादन, टिन का एकमात्र यहाँ पे पड़ता है आपका बस्तर का पठार। तो टिन का एकमात्र
जो हमारे पास स्रोत है तो बस्तर का पठार है जहाँ से टिन मिलता है, ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी के सोर्सेस में बता रहा हूँ कि बस्तर का पठार, तो ये आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी में दे रखा है। जैसा कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ और उसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या मेनली पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं उसमें ये बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है शरावती नदी पे अवस्थित है, जोग जलप्रपात। जोग कर्नाटक में जो है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पे, ठीक है, जिसका जल जो है 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इतना ऊंचाई है उसकी, 253 मीटर। तो सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो आप सबसे लंबी तटरेखा देखती हैं गुजरात की है। जैसे कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की, देखिए ये जाके फिर ये आपकी गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। और सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? समुद्र तट कौन सा है, कौन सा बीच है? तो मरीन बीच है जो चेन्नई के पास है। इसकी लंबाई जो है लगभग 13 किलोमीटर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। देखिए चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है उड़ीसा की चिल्का झील है। यहाँ पे देखिए चिल्का झील पड़ती है, उड़ीसा की चिल्का झील। क्षेत्रफल कितना है इसका? 916 वर्ग किलोमीटर है। सबसे लंबी जो सुरंग है इंडिया की, चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई जो है 9.28 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर जैसे जानते हैं कि सुरंग जो है आपकी जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश होती हैं, तो चेनानी नासरी सुरंग है, लंबाई कितनी है? 9.28, जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है, जो यहाँ पड़ती है आपके इंदिरा गांधी नहर। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध जो आपका है भाखड़ा बांध है, जो सतलज नदी पर इस्टेब्लिश है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पे जो है आपकी निकलती है सिपकिला दर्रे से होते हुए। देखिए यहाँ पे आपका भाखड़ा नागल बांध है जो सबसे ऊंचा बांध है। पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत में कौन सा राज्य स्टैब्लिश है? तो हमारे पास 2 राज्य हैं। जैसे कि मोस्टली आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ आपके हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं, बट हिमाचल प्रदेश के साथ साथ सिक्किम भी है, ठीक है। ओके, और एक क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है इसे क्या कहते हैं? जैसा कि इंडिया जब ब्रिटिश काल था तो इस काल में एक पर्सन थे रेड क्लिफ, उन्हें सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए वर्क दिया गया था, तो उन्हीं के नाम पे नाम रख दिया गया था कि रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा क्या कहते हैं? ये आप बताइएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। और 10 डिग्री चैनल, जैसे कि चैनल भी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट आ जाता है। 10 डिग्री जैसे कि ये आपको पड़ता है उत्तर दक्षिण, जैसे कि ये आपका सबसे उत्तर में है तो इसे कहते हैं उत्तर अंडमान, फिर कहते हैं मध्य अंडमान, फिर कहते हैं पूर्व, जैसे कि उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान। तो जो हमारा 10 डिग्री चैनल है ये जो पड़ता है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये लिटिल अंडमान, जैसे कि अगर मेनली इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन अंदर जाएगा तो कहेगा लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। और एक आता है क्वेश्चन कि ग्रेट चैनल किसके किसके बीच इस्टेब्लिश है? तो ग्रेट चैनल जो है लघु अंडमान को दीर्घ अंडमान से अलग करता है, ठीक है। अब 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल भी देख लेते हैं। जैसे कि 8 आपका जो 9 डिग्री चैनल पड़ता है, देखिए यहाँ पे इशू कर रहा है, 1 मिनट जी। देखिए यहाँ पे आपका मालदीव पड़ता है, पहले मालदीव, फिर मिनिकॉय, फिर कवरत्ती। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा पड़ता है? 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच